6 श्लोक में तो हुई वंदना, और 7वें श्लोक में तुलसीदास जी ने क्या लिखा? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमज्जुलमातनोति। इस श्री रामचरितमानस में अनेक पुराणों, वेद, उपनिषद, कुछ रामायण से और कुछ में अपनी मति से लिख रहा हूं। ध्यान से सुनना। श्री रामचरितमानस सुनने के बाद में आपको फिर यह शंका नहीं रहेगी कि हमें कुछ और भी सुन। जीवन बहुत छोटा है और दोनों कथाओं को हम जब समय समय पर मिलाने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत की प्रारंभ में भी यही बात है। सूत जी से सौनक जी ने कहा था कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देवे, परंतु करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान ऐसी कथा सुनाओ जो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। तब श्री सूत जी ने भी यही कहा था, मैं आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भय नाशनम, सारे सिद्धांतों का निचोड़ सुना रहा हूं। तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये क्या है? निचोड़। जिस प्रकार श्री वेदव्यास जी ने 17 पुराणों के बाद भी शांति न मिलने पर 18वें पुराण की रचना करी, तो उसमें सारे पुराणों का सार डाला, वेदों का सार डाला। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से जितने भी वेद हैं सबका निचोड़ इसमें डाला है। और फिर इसमें डाला क्यों है? ध्यान से सुनना, बहुत मन लगाकर। डाला क्यों है? उसका प्रयोजन था स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमज्जुलमातनोति। स्वयं के सुख के लिए। हा हा, ये बहुत बड़ी बात है साहब, स्वयं का सुख। स्वांतः सुखाय। आज निजी सुख लोगों का पता नहीं कहां चला गया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम जी के दास। सब दुखी हैं दुनिया में, और हमारा तो रोज का अनुभव है। हमने बड़े बड़े करोड़पतियों को रोते देखा है, महाराज जी नींद नहीं आती, आ जाओ राम जी की शरण में। हमने पिछली कथाओं से एक उपाय बताना शुरू कर दिया है। हम लोगों से कहते हैं जो बहुत दुखी हो, जिसके घर में क्लेश रहती हो, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हों, बीमारियां ठीक ना होती हो, मन अशांत रहता हो, परिवार डिप्रेशन में चला गया हो, एक काम शुरू कर दो, नित्य श्री रामचरितमानस की 5 चौपाइयां पढ़ो, श्री सीताराम जी के नाम का सुबह और शाम 15 मिनट कीर्तन करो, भगवान श्री राम जी की आरती करो और पूरे घर में आरती घुमाओ। 2 महीना ये उपाय कर लो, आप लोग कहोगे कि अब तो हमें दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है। राम जी में वो जादू है। अब हमको उन्हीं श्री राम जी की शरण में 9 दिन रहना है और विशुद्ध भाव से रहना है, बिल्कुल इसमें आनंद से रहना है। आओ मिलकर के एक कीर्तन गावें